कल लाहौर में बड़ी अहम तारीख होने वाली है, जिसमें कल ये आ रहा है कि कल दुआ ज़हरा जो बच्ची है कल एक बयान देगी, उन तमाम लोगों को बेनकाब करेगी जो उस पर तशद्दुद करते रहे हैं। जाफरी साहब का नाम भी सुनने में आ रहा है कि उसमें शामिल है। वो बच्ची हमारे साथ ऐसे बातचीत करती थी जिस तरह अपनी फैमिली में बैठ के बंदा बातचीत करता है। अगर लड़की सुबह मेरे खिलाफ बयान दे दे, पूरी कौम के सामने तुम्हारे कैमरे में बैठ के माफी मांगूंगा, कभी दोबारा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा। ये इस किस्म के झूठे बयान ये पहले भी देते आए हैं। जाफरी साहब, पहले भी आपने कहा था अगर बच्ची ने ये बयान दिया कोर्ट के अंदर मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा। आपके मुताबिक फिर जाफरी साहब उस बच्ची ने क्यों बयान नहीं दे? लड़की बयान इसलिए नहीं दे रही कि जितना अरसा वो रह के गई है ज़हीर की फैमिली में, उन्होंने उसको अपने जो है वो हथेली का छाला बना के रखा है। यानी कि आपके मुताबिक एक प्रॉपर सेटलमेंट के थ्रू ये वो लड़की अपने वालिदैन के पास आई है। बिल्कुल थ्रू प्रॉपर सेटलमेंट गई है, बकायदा हलफ के ऊपर कुछ चीजें हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, कल लाहौर में बड़ी अहम तारीख होने वाली है, जिसमें कल ये आ रहा है कि कल दुआ ज़हरा जो बच्ची है कल एक बयान देगी, उन तमाम लोगों को बेनकाब करेगी जो उस पर तशद्दुद करते रहे हैं, जो उसका दिमाग जो ब्रेन वॉश करते रहे हैं, जिन्होंने उस पर जिनसे तशद्दुद किया, बदतमीज़ी की है, थप्पड़ मारे हैं, उन तमाम लोगों के नाम कल एक्सपोज होगा। और जाफरी साहब का नाम भी सुनने में आ रहा है कि उसमें उस नामों में शामिल है कि जाफरी साहब भी उस बच्ची के साथ बदतमीज़ी करते रहे थे, उसके दिमाग को उसको वर्गलाते रहे थे कि उसने ये अल्फाज बोलने हैं, ये नहीं बोलने। तो जाफरी साहब से पूछूंगा, जनाब कल अगर ये तमाम मामला आता है, कल उस बच्ची ने अगर बयान देती है और इनका नाम भी उस लिस्ट में आता है, तो इनकी इस्लाह अमली क्या होगी उस बयान के बाद? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जाफरी साहब, कल आपको पता है कोर्ट में हियरिंग भी है और कल उस बच्ची का बयान भी आना, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? वो तुमने सुना है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जी जी बिल्कुल। बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। ये आपकी ख्वाहिश है। ख्वाहिशों पे और ख्वाबों पे ना टैक्स होता है ना फीस होती है। आप देखते रहें। मैं कैमरा के ऊपर, मैं ये बड़ा पट्टू है उस ग्रुप का, मैं कैमरा के ऊपर ये चैलेंज देके जा रहा हूँ। मैं, मियां आसफ साहब, जुनैरा माहम साहिबा, एडी मलक, फैसल सूरी और बिलाल अहमद, जी जी। हम 5-6 वो लोग हैं जिन्होंने उस बच्ची को जब मिले, जितनी जितनी भी हमारी मुलाकातें थी, मेरी 2 मुलाकातें हैं, 2-2 3-3 इनकी मुलाकातें हैं, हमने उसे बच्ची, छोटी बहन समझ के प्यार दिया, शफ़क़त से मिले और वो बच्ची हमारे साथ ऐसे बातचीत करती थी जिस तरह अपनी फैमिली में बैठ के बंदा बातचीत करता है। मैं कैमरा के ऊपर चैलेंज दे के जा रहा हूँ। सुबह तारीख है, आज 28 तारीख है, किसी भी वक्त ये वीडियो लगनी आज ही चाहिए। जी बिल्कुल। अगर लड़की सुबह मेरे खिलाफ बयान दे दे कि मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की, मैंने उसकी इजाज़त के बिना केस फाइल किया, या लड़की ने खुद मुझे ये केस फाइल करने के लिए नहीं कहा, तो मैं पूरी कौम के सामने तुम्हारे कैमरे पे बैठ के माफ़ी मांगूंगा जाफरी और साहब कभी ये 1 मिनट, जी जी। कभी दोबारा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा। जाफरी साहब, ये आप इस तरह के बयान लेकिन पहले 1 भी मिनट जी जी तू भी दे ना, तू भी यहाँ पे मैं दूंगा यहाँ पे। अंडरटेकिंग दे वाम को। 1 मिनट, जी जी। अगर कल बयान ना हुआ तो तू क्या करेगा? जी नाज़रीन, अगर कल बयान ना हुआ तो हम यही समझें कि जनाब के जाफरी साहब क्लियर है, कोई इस किस्म का क्लेम वहाँ पे इन्होंने नहीं किया गया। लेकिन ये इस किस्म के झूठे बयान ये पहले भी देते आए हैं। जाफरी साहब, पहले भी आपने कहा था अगर बच्ची ने ये बयान दिया कोर्ट के अंदर मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा। आपने किस चीज़ का नाम वकालत रखा हुआ है कि जो आपने छोड़ी नहीं अभी तक? क्या आप मैं हमारे क्या कमेंट क्या सेक्शन में लोग क्या मुझे 1 कहते हैं मिनट, 1 कि मिनट, बट आप जाओ जाफरी अच्छा साहब से पूछो 1 कि मिनट, वकालत क्यों नहीं छोड़ी अभी 1 तक? मिनट जी, मेरा एक ऐसा क्लिप दिखा दो जिस पे मैंने कहा होगा कि लड़की ये बयान देगी या ये बयान नहीं देगी, या मैंने ये चैलेंज दिया हो कि मैं वकालत छोड़ आपने दूंगा। कहा था लड़की अगर अपने वालिदैन के पास जाएगी तो मैं उस वक्त अपनी वकालत छोड़ दूंगा, ये आपने कहा नो था नो पहले। नो नो नो, जी मैंने ऐसा नहीं कहा होगा। अगर कोई कहा भी होगा तो उसका जो कोई बात है, वो कोई बात इस तरह की होगी कि मैंने उस पैराए में वो बात की होगी। अदरवाइज मैं वो वाहिद बंदा हूँ। देखो, दूसरी तरफ के तुम्हारे जो जितने भी वकील थे, 1-2 बड़े तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, जी बिल्कुल वो अहमद। उन्होंने लोगों को क्या गुमराह किया। सर देखिए लड़की, सुन लो, जी लड़की माइनर है, लड़की के बयान की कोई वैल्यू नहीं है, हम्म, कोर्ट लड़की का बयान नहीं लेगी, यही वो कहते रहे। जी बिल्कुल। कम सीन है, माइनर है। जब लड़की माँ बाप के घर गई है तो क्या कोर्ट ने खुद भेजा या लड़की की मर्जी पूछ के भेजा, ये बताओ। लड़की की मर्जी ऑफ कोर्स उन्होंने पूछी लड़की है। का बयान हुआ है। जी बिल्कुल। इट्स मीन कि वो सब लोग अवाम के सामने झूठ बोल रहे थे या उनको पता नहीं था। 2 ही चीजें है ना, एक है कि जी नॉलेज ही नहीं है, दूसरा है कि आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हो। मैं वो वाइब बंदा हूँ। 26 अप्रैल को मैंने फर्स्ट व्लॉग किया था, एक यूट्यूबर है आपके दोस्त, उनके साथ, मेरा उठा के देख ले। मैंने तब भी कहा था, जिस दिन लड़की ने 164 की स्टेटमेंट दी थी, कि जो लड़की कहेगी
वो होगा ये केस ही लड़की है। तो अब ऑफ कोर्स लड़की ने कह दिया है, लड़की अपने वालिदैन के पास भी है। अब कल सर उसने अगर आपका नाम ले लिया, मियां मोहम्मद आसिफ साहब का नाम ले लिया, फैसल सूरी, एडी मलिक, जुनैरा साहिबा इनका नाम ले लिया, तो क्या आप फिर बाकायदा तौर पे इसके ऊपर भी तैयार रहेंगे? इर्तज़ा भट्ट साहब, कोई बयान नहीं होने जा रहा। खिलाफ होने तो बड़ी दूर की बात है, हक में भी कोई बयान नहीं होने जा रहा। देखें 6 तारीख को आपने मेरा किया था ब्लॉग, जी। जब वो गाना गाते और नाचते कूदते आए थे आप, अच्छा वो पूछता था और जिस दिन वो सूरी के साथ उस भी दिन आपकी के बाद झड़प सर हुई। वो आपकी आवाज सुन लेना, सुन, नो 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 नो, आवाज बिल्कुल वैसी नहीं है। आज अभी ही ठंडे ठंडे लग रहे हैं मैं थोड़ा सा मुझे फ्लू का 1-2 दिन रहा है। अच्छा सुनो, मैंने 6 तारीख को तुम्हें क्या कहा था? आज क्या तारीख है? 27 हो गई है, 21 दिन हो गए हैं। मैंने क्या कहा था? कोई लड़की का बयान नहीं आएगा, कोई लड़की की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई लड़की किसी के साथ व्लॉग नहीं करेगी, कोई लड़की खुला फाइल नहीं करेगी, ये मैंने कहा था। कुछ भी हुआ है 21 दिन लेकिन में? जाफरी साहब देखिए एक मिनट, तू बच्चा मेरी बात सुन, मेरा पुत्र देख, अवाम के सामने शुगर तूने लगाना है तो शुगर लगा शुगर लेते हैं। लगाए गुनी राम, सुन मैं लो, वो बात कर रहा हूं जो हमें शुगर लगाना है तो शुगर लगा लेते हैं। लेकिन तूने मुझे कहा कि आज हमने केस के ऊपर बात करनी तो है, मैंने सीरियस इसे पहलू। out of- सुन लो, जो चीज सच है वो आज मानो अवाम के सामने। जो मैंने कहा था 21 दिन में वही कुछ हुआ कि तो नहीं हुआ? आपने तो बड़ी चीजें और भी मानी थी। आपने तो ये भी कहा था जाफरी साहब कि अगर वो लड़कियां किसी का नाम लेती है, आपने तो ये भी कहा था वो लड़की अगर जहीर के खिलाफ जाएगी तो मैं जहीर के खिलाफ खुद कानूनी कार्रवाई करूंगा। लेकिन आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब अपने वालिदैन के पास गई है तो एक जहीर के मिनट, खिलाफ ही गई है ना सर। एक मिनट, उसने कहीं पे भी देखो, जहीर के खिलाफ वो तब होगी जब वो कोर्ट में आके कहेगी कि इस शख्स ने मुझे अगवा किया था। जहीर के खिलाफ वो तब होगी जब वो खुला फाइल करेगी अदालत में। ठीक है, अगर वो एक सिंपल स्टेटमेंट, और वो कोर्ट में जो आधा पौना घंटा बैठी रही है, वो जहीर को देख के मुस्कुराती रही है, ठीक है, और ये चीजें अभी कुछ ढकी रहने दो, अभी तुम्हें नहीं पता क्या होने जा रहा है। जो चीजें मैंने 6 तारीख को की थी, सिर्फ इन 21 दिन का मुझे हिसाब दे। इर्तजा, अगर कोई बच्चा अगवा हुआ था, लिसन टू मी, आप अपने आप को रखो उस लड़की की जगह पे। आपको किसी ने अगवा कर लिया, आप 3 माह 3.5 माह तक आप अगवा रहे हो, उसके बाद आपको बाजियाब करवा लिया गया। बिल्कुल, जिस दिन आप बाजियाब होंगे, आप माँ बाप को नहीं लिपट जाएंगे। बिल्कुल निपटेंगे तो क्या लिपट ठीक तो है, गई है वो। 5 माह 17 दिन वो शेल्टर होम में रही कराची में। जी जी, ये लोग तब भी, अच्छा अवाम, इन्होंने आपको तब भी गुमराह किया। ये जो दूसरी तरफ के चंद वकील हैं, मैं फिर वही बात करूंगा, या तो उनको नॉलेज नहीं है या वो आपसे झूठ बोलते रहे हैं। वो कहते रहे हैं जी अभी दरखास्त इसलिए नहीं दे रहे, इसके ऊपर एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। क्या प्रोसीजर था? क्या प्रोसीजर था? हाई कोर्ट में जाकर दरखास्त दी, हाई कोर्ट ने 3 दिन की तारीख दी, चौथे दिन लड़की को। सर वो एक मिनट, जिस दिन लड़की 24 जुलाई को वहां पे गई है कराची में, 25 को दरखास्त दे देते, 28 को लड़की को घर ले जाते। अपना जाफरी साहब ये चीज़ें नहीं होती। बच्ची वहाँ पे आपके मुताबिक बच्ची माइनर है, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे शेल्टर होम में रखा। वो ये देखा था जो आप वड्डी कर रहे सन, आप लोग वड्डी कर रहे सन, वड्डी की नहीं, आप लोगों ने माइनर ऐसा है, मीडिया में बयान दिया, शेल्टर होम में रख के देखना मेरी बात। सर आप देखिए, आप लोग मैं देखिए आप फिर आप कहेंगे कि इट्स तुम आउट ऑफ वे जाके बातें कर रहे हो यहाँ पे आके। सर पिछले दिनों कराची में एक बाप ने अपनी बेटी को वहाँ पे मार दिया कोर्ट के अंदर। ठीक है, इस मुकाबले में अगर आप मेहदी काज़मी साहब को देखें तो उन्होंने कितना बड़ा काम किया कि अपनी बेटी को एक्सेप्ट किया, गले से लगाया। आपने उस चीज़ को भी, आपकी कुछ यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को भी नेगेटिव हाइप भी देखी कि मेहदी काज़मी बच्ची को ऐसे ही मार देगा अपनी। इसका मतलब क्या है, आप तरफ डाल रहे हैं। आप लोग चाहते ही सर यही है कि मेहदी साहब बच्ची को हर्ट करें और हमारे पास मौजू आ जाए, हम उसके ऊपर फिर मोमबत्ती वाली आंटियों को साथ जोड़ें और उस पर हम बहस करना शुरू कर दें। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करें? बच्ची अपने घर चली गई है वहाँ पे। इर्तजा, मैं तू ना ज़्यादा जो है ना वो सख्त किस्म की मिसाल नहीं दूंगा। तुम्हारा बेटा हो, ठीक है, तुम्हारा बेटा घर से भाग जाए, ठीक है, तुम्हारा बेटा घर से भाग जाए, मैं नहीं कहूँगा कि लड़की के चक्कर में भाग जाए, नशा करता हो, चोरी करता हो, कुछ भी करता हो, घर से भाग जाए। बिल्कुल, जगह जगह पे वो बोले कि मेरा बाप जो है वो अच्छा इंसान नहीं है, मेरा बाप झूठा है, मैंने घर नहीं जाना। 8 माह 9 माह के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाए। किस उम्र में? एक बात सुन वो लो ना, मतलब ये सुन बताया लो ना, ना, अगर तो वो 17 साल जितनी इस लड़की की उम्र 14 साल ना। ओए 14 नहीं ना बेटा, क्या करता है? अच्छा सुन, हाँ, तू मुझे सिर्फ इतना बता, मैं तुम्हें एक बड़ी लाइट सी मिसाल दी है। अब मैं आपको अपनी, तुम्हारे दिल में ऑडियंस जितने लोग आप देख रहे हो, मैंने ये एक बच्चे की मिसाल दी मैं है। ऑडियंस, मैं कसम खाने के देखें, मैं ये सब ढोंग हो रहा है, नहीं मैं जाफरी साहब ऑडियंस ये सब ढोंग हो रहा है।
नाज़रीन मैं यहाँ पे अपनी बात बताने को तैयार हूं। सुन ले, मेरी बात सुन पहले। जी सर। जब तक वो लड़की ज़हीर से खुला नहीं ले लेती ये ढोंग चालू रहेगा। ये ऑडियंस मैं आपको कैमरे पे कह के जा रहा हूं, मेरी 6 तारीख से लेके आज तक की सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। अगर मेरी एक बात भी गलत साबित हुई है तो मुझे बताएं। इवन के 1 मिनट 6 जनवरी से पहले भी जो मौकफ मैंने इस केस के ऊपर दिया है वो दुरुस्त हुआ है। ठीक है जाफरी साहब, अब ये बताएं ये जिस दिन डिवोर्स ले ली उस लड़की ने ज़हीर से, ठीक है, क्योंकि अभी उसका गार्डियन जो लीगल गार्डियन है वो उसका ज़हीर है। जब तक वो ज़हीर के निकाह में है वो ज़हीर की बीवी है, वो ज़हीर की अहलिया है। ज़हीर ने तो कल भी एक दरखास्त दी थी हाई कोर्ट में। ज़हीर तो जब चाहे दरखास्तें दे सकता है। ज़हीर की जब तक ज़हीर की और उसकी शादी कायम है, निकाह कायम है, उसका गार्डियन ज़हीर है। जब तक वो ज़हीर के निकाह में है तब तक ये कुछ भी नहीं उसको कह सकते। इनका पहला टारगेट क्या होगा कि लड़की को किसी भी तरह से ज़हीर से खुला ले, ज़हीर से डिवोर्स ले ले वो, उसके बाद फिर जो उन्होंने सोचा हुआ है। अच्छा, आपके मुताबिक वो डिवोर्स लेगी कि नहीं लेगी? गैब आप अपना बताएं ना। गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है कि खबरें आपको दी जाती हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, घर से वो निकलती ही नहीं है। सीवीयू पे बर्थडे हो रही है, वो कुछ पुरानी तस्वीरें और वीडियोस आपको उन्होंने शेयर कर दी, पुरानी देखिए जी वो घर में अपनी बहनों के साथ, और वो वाज़ेह नजर आ रहा है ऑडियंस के वो पुरानी है। देखो इर्तिज़ा, हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है, तुम बड़े स्मार्ट बच्चे हो, तुम्हें पता है, ऑडियंस आपको भी पता है कि ये जब तक तलाक नहीं लड़की ले लेती तब तक ये उसको वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। उसके बाद असल चीजें सामने आएंगी कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। और दूसरी बात जो आपने खुला की बात की है, इर्तिज़ा अगर अगवा होता, अगर उस लड़की के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की होती तो 5 माह 17 दिन शेल्टर होम के, 21 दिन माँ बाप के घर, तकरीबन ये 6.5 माह बनते हैं। 6.5 माह एक बहुत बड़ा अरसा होता है ये चीज़ रियलाइज़ करने का कि मुझे अगवा किया गया था, मुझे किसी ने मेरे साथ जना किया, या मुझे किसी ने। आपके मुताबिक फिर जाफरी साहब उस बच्ची ने क्यों बयान नहीं दे रही? आप बताएं ना कि इसके पीछे भी उस बच्ची का ज़हन है, कोई प्लानिंग, आप बताएं ना। लड़की बयान इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो ज़हीर से मोहब्बत करती है। ठीक है। लड़की बयान इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो खुद ज़हीर के पीछे आई थी। लड़की बयान इसलिए नहीं दे रही क्योंकि लड़की के साथ किसी ने कोई ज़्यादती, कोई ज़बरदस्ती, कोई ज़ोर, कोई जबर नहीं किया। लड़की बयान इसलिए नहीं दे रही कि उसको पता है कि उसकी वजह से ज़हीर ने क्या क्या कुछ फेस किया है। ज़हीर बयान इसलिए नहीं दे रही कि उसको पता है कि ज़हीर और उसके ख़ानदान के पास जो कुछ था वो सारा कुछ उन्होंने लुटा दिया उस लड़की के पीछे। लड़की बयान इसलिए नहीं दे रही कि जितना अरसा वो रह के गई है ज़हीर की फैमिली में, उन्होंने उसको अपने जो है वो हथेली का छाला बना के रखा है। यानी कि आपके मुताबिक एक प्रॉपर सेटलमेंट के थ्रू ये वो लड़की अपने वालिदैन के पास आई है, या उस लड़की ने कोई बातचीत की अपने वालिदैन से कि आप ज़हीर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, थ्रू प्रॉपर सेटलमेंट गई है, बाकायदा हलफ के ऊपर कुछ चीज़ें हुई हैं। मैं अभी नहीं बताऊंगा अभी कुछ, क्योंकि मैं वकील भी हूँ उनका, स्पोक पर्सन भी उनका, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, आप समझते हैं इन चीज़ों को। लेकिन मैं इतनी चीज़ में, क्योंकि जो चीज़ें मैं अपने लाइव में, ज़ुनैरा के लाइव में रिवील करता हूँ वो मेरे लिए पब्लिक चीज़ें होती है, वो मैं तो क्या हुआ है ये बता सकते हैं आप? क्या हुआ है? क्या तेनू मैं क्यों दस सकता, तेरा मेरा केड़ा चोली दा बंदा साथ है, तेनू मैं दस सकता। जाफरी साहब नहीं, देखे आप लोग ना ऐसे ही देखिए, उस शख्स ने, मैं उस शख्स को यहाँ पे अगर फादर ऑफ द ईयर का खिताब दूँ तो कम नहीं होगा। जिस तरह अपनी बेटी को प्रोटोकॉल से अपने घर लेके गए हैं, जैसे कुछ बगैरत किस्म के लोग होते हैं जनाब, जो अपनी बेटियों को मार देते हैं जनाब, जो बेटियों के ऊपर कचरा उछालते हैं। आप बड़े कॉन्फिडेंट है जनाब, बच्ची बयान नहीं देगी। अगर फोर्स बच्ची ने बयान दे दिया तो फिर आप लोग चुन्नी भर पानों में डूब मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मैं दोबारा फिर आप उसी बात पे आ गए हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ऑडियंस, ये मेरा व्लॉग सेव रखिएगा। सुबह 29 तारीख है, लाहौर में केस की समाअत है, यकीनन तुम आओगे। बिल्कुल ठीक है। मंजी ठोक रहे हैं। अगर लड़की कल मेरे खिलाफ किसी के खिलाफ देती, चले आपके खिलाफ नहीं देती, आप बड़े कॉन्फिडेंट, आपने कहा जनाब मैंने बच्ची के सर पे हाथ रख के उसको प्यार से उससे बातचीत की। नाज़रीन, आप इनका पहले दिन से लेकर अब आखिरी भी लोग आज देख रहे हैं, इन्होंने पहली दफा उसको बेटी कहा है जनाब। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि शुक्र है इनके मुंह से बेटी का लफ्ज निकला। अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसे ही इनको आहिस्ता आहिस्ता हिदायत देता रहे। अगर जाफरी साहब आपके खिलाफ उसने कुछ नहीं कहा, बाकी 4 बंदों के खिलाफ उसने कहा, तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे? फिर अली जाफरी, मियां आसफ, एडी, सूरी, जुनैरा, बिलाल, 6 लोगों की मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ। कल का दिन है, चंद घंटे हैं, इर्तिज़ा वहाँ पे मौजूद होगा। तुम्हारी ये अब साफ़ी जिम्मेदारी है कि सुबह 9 बजे कोर्ट खुलती है, 4 बजे तक, 9 से 4 तुमने कोर्ट में रहना है। ठीक है सर। अगर ऑडियंस कोई भी ऐसा बयान आया,
हम में से किसी के खिलाफ भी, या अगर लड़की का सिंपल बयान आ गया, इन्होंने तो बड़ी बढ़ के मारी है ना, लड़की बयान देने जा रही है, अगर लड़की का सिंपल बयान भी आ गया कि मैंने ये केस फाइल नहीं किया, मैं पूरी कौम से माफी मांगूंगा और कभी आपको मीडिया के ऊपर नजर नहीं आऊंगा। इतना बड़ा चैलेंज मैं करके जा रहा हूँ। इनमें इतनी जरूरत नहीं होगी, इनके वकीलों में इतनी जरूरत नहीं होगी, और इनके सहाफियों में इतनी जरूरत नहीं होगी, इनके यूट्यूबर्स में इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो कोई इस तरह का चैलेंज जाफी साहब बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ आपके इस बयान की। अगर उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, जुनैरा साहिबा का नाम लिया, मियां आसिफ का नाम लिया कि ये मैंने क्या तो दिया, तो आप इनके खिलाफ आपने माफी, इनकी जगह माफी आप क्यों मांगेंगे? फिर आपकी माफी इतनी खुली है कि आप मांग रहे हैं? मैं इस केस में आया ही इन लोगों की वजह से हूँ। मियां आसिफ ना होता, एडी मलक ना होता, फैसल सूरी, जुनैरा ना होते, बिलाल के साथ मेरा बाद में जाफरी साहब, मैं आपको सर ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने इनके खिलाफ बात की तो क्या आप इनके खिलाफ जाएंगे फिर कि नहीं जाएंगे? आपने मुझे एक दफा इंटरव्यू में ये कहा था अगर बच्ची फोर्स पोज जहीर के खिलाफ ही बयान देगी तो मैं जहीर के खिलाफ खड़ा होऊंगा जाके। अभी भी वो बयान यहाँ पे है, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा अगर आप कहते हैं तो। मेरी एक रिक्वेस्ट है तेरे चैनल पे, वो बयान दुआओ ते सही, इन्हां चो किसी के खिलाफ बयान दुआओ ते सही यार। तो फिर आप लीगल एक्शन लेंगे इनके खिलाफ? मैं तेरे नाल जिवें कवेंगा कर लांगे, बयान ते दुआओ, कुड़ी नु कम से कम कैमरे ते लाओ, उन्हां कोल तस्वीर ही मांग लो कुड़ी दी, बयान भी छोड़। चल मैं तेरे लिए चैलेंज करके जा रहा हूँ, तेरे लिए उन्होंने 1.5 मिनट जाया किया था, तेरे लिए ऐसे जिस तरह मैं तेरे साथ बैठा हूँ, जैसे ऐसे मैं तेरे साथ बैठा हूँ ना, ऐसे लड़की को साथ बिठाएं, ऐसे का अपनी स्नैपचैट के ऊपर वीडियो बनाएं और वो तुम्हें शेयर कर दे, वो मुझे दिखा दें, मैं फिर भी तुम्हें मान जाऊंगा, मैं तेरे साथ। अच्छा क्यों, आपको क्यों लगता है वो ऐसा नहीं कर सकते? भाई इंटरनली क्या देखे ना, इंटरनली कुछ है ना, रहने वो कहते हैं जिसकी खोती होती है उसको पता होता है। आपके साथ आपको जहीर ने बताया कुछ आपको कि ये नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो आप बताएं ना, तक हमारी ऑडियंस को नजर आए कि क्या मामला है। देखो जहीर का तो उस लड़की के साथ राब्ता नहीं रहा बेचारे का, इतने अरसे से। तो आप इसे स्ट्रांग कैसे कह सकते हैं? फिर आप कौन से सोच का जो आप इतना कॉन्फिडेंट कर रहे हैं? मैं इस केस का वकील हूं, ठीक है, मैं वकील वही अच्छा वकील होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है। अपने वकीलों को बोलो, एक मिनट, जो वकील तुम्हारे साथ बैठते हैं ना, उन्हें बोलो किसी दिन अपने लाइव इंटरव्यू में लो उनको कि वो जरा फोन करें और उसको बोलें कि जरा हमारी मुवक्किला से, अब तो वो कह रहे हैं ना कि जी हम उसकी तरफ से दरखास्तें देंगे, उन्हें बोले जी जरा उनसे बात करवा दे, जरा सिर्फ अपने लाइव में उनकी हेलो ही सुना दो। तू कहता है मैं अभी जहीर को वीडियो कॉल करके तुम्हें दिखा देता हूँ, जहीर की माँ को कहता है दिखा देता हूँ, जहीर के भाइयों को दिखा देता हूँ, देखो आप लोगों की ओनरशिप ही नहीं है। मैं तो आपको ये कैमरा पे कह के जा रहा हूँ, आप में से तो अब किसी का फोन नहीं उठाया जाता। तू कसम खा के कह दे आखिरी दफा तेरी कब बात हुई है उसके बाद से? हमने उनसे बात करने के लिए कर यार, मियां साहब ऑडियंस यकीन मानो, ऑडियंस मैं एंड पे आपको एक बात कह के जा रहा हूँ, ये सारे बेचारे सियासी यतीम हो चुके हैं, इनकी ख्वाहिशें थी, इनसे हमारा एडी मलक अच्छा रहा है, उसने 22 साल की लड़की से 25 बच्चे पैदा करवा के 10 मिलियन ले लिए हैं। इनकी ख्वाहिशें थी कि हम जाएंगे उस लड़की के साथ बैठेंगे जाके और हमें कोई 2-2 4-4 मिलियन व्यू आ जाएगा और हमें कोई 2-2 1.5 लाख जिंदगी में पहली दफा देखने का मौका मिलेगा। वो इनकी ख्वाहिशों में पानी फिर गया है। मैं आपको बावसूख जराए से ये कह के जा रहा हूँ, इनमें से किसी का भी कोई राब्ता नहीं है उस लड़की के खानदान में अब किसी के साथ, मैं कैमरा पे कह के जा रहा हूँ। यानी कल अगर उस बच्ची ने बयान दे दिया तो फिर आप लोग ढूंढ मरेंगे जितने भी आपके कबीना के लोग हैं। मैं ऑडियंस पूरी कौम के सामने कल का मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, अगर लड़की बयान दे दे मेरे खिलाफ या मेरे पैनल के खिलाफ, या लड़की कोई भी ऐसा बयान दे जिसमें ये हो कि जी ये केस उसकी मर्जी के बिना, या ये जो केस है ये, मैं पूरी कौम से माफी मांगूंगा। मैं ये तीसरी बार कह रहा हूं। और जो बाकी लोग जो है उनको इन्वॉल्व, उनके खिलाफ आप लीगल एक्शन लेंगे तो बताएं ना आप। मैं तेरे नाल बयान दुआओ सही, मैं सिर्फ चाहना आवाम बयान दुआओ सही सिर्फ। अच्छा पूरी ना खो आके बयान दफा लड़की के पास मोबाइल है अंदर की नहीं है तो फ्रीडम में है ना, और उसके पास मोबाइल है तो वो राब्ता ना करे। अगर उसको मोबाइल मिलेगा वो जहीर से राब्ता करेगी दोबारा, क्या पता उसने कर भी लिया हो। कोई आपके पास ऐसा स्नैपचैट है कुछ? तेनू क्यों बखावा मैं, तू मेरा की लगदा है नाली ने ऐसे ही झूठ तालीम की बातें होती है, इतनी तो यकीन माने। अच्छा ये सादक और अमीन है, ये सादक और अमीन है। अवाम मैं आपको एक बात बताऊं, इसके ग्रुप के काफी लोग मेरे साथ राब्ते में, आप सारे जानते हैं, यकीन माने वो रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? मेरी आदत नहीं है ये कि मैं लोगों के मैसेजेस आपको दिखाऊं, वो गालियां दे रहे हैं कि यार वो तो साडा फोन ही नहीं चुकता, ये इनका हाल हो रहा है। ओ भाई मार्च देखना, मैं 1 महीने का मार्जिन दे रहा हूँ, मार्च में फैमिली आपको नजर ही नहीं आएगी। क्या हो गया, ये खबरें सब खत्म हो जाएंगी। ये जनवरी के 2-3 दिन और फरवरी का महीना आपके पास, ये भी मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ।
चलो जी नाज़रीन, हमारा मौक़िफ़ यही था कि पूछना यहाँ पे अली जाफरी साहब से कि कल और मैं hearing एक कोर्ट चैलेंज में तो कल क्या होगा। उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं जनाब लड़की कभी ज़िंदगी में मीडिया के सामने नहीं इर्तज़ा आएगी। जी, जी। इर्तज़ा मैं एक चैलेंज करके जा रहा हूँ तुम्हारे दोस्त वकीलों को, जो मेरे भी दोस्त हैं, कि अब आप लोगों ने अवाम को जितना गुमराह करना था कर लिया, वो आप अब कल आपने बयान लेके दिखाना मेरे खिलाफ। ये मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ। ज़रूर मिलेगा जी। जी नाज़रीन, जाफरी साहब ने बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा है कि कल लड़की बिल्कुल भी बयान नहीं देगी। बयान तो दूर की बात है, आप उसकी एक वीडियो दिखा दें कि अपने माँ बाप के साथ खुश है, तो मैं ये मान जाऊँगा कि लड़की सेटिस्फाई है। लड़की जल्द अज़ जल्द बकौल इनके तो वो वापस ज़हीर के पास मैंने आएगी। नहीं ये कहा, मैं मेरे जहन में ना बात, ठीक मैं है। कहता हूँ कि जल्द अज जल्द। नहीं आएगी। चलो जान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने कह दिया बच्ची नहीं आएगी। ये नहीं, भी मैं हम भी नहीं किया नहीं आएगी। तो फिर क्या की तुसी? अब मैंने जो कह रहा था वो आप समझ गए। चले जी नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला बस ये ज़रूर कहा कि मैं माफ़ी माँगूँगा, अगर कोई मेरे खिलाफ उन्होंने नाम लिया तो मैं माफ़ी माँगूँगा, कान भी पकड़ूँगा या मुर्गा भी बनूँगा। अब मैं पलो पा लिया। चलो उन्होंने क्या इतना का पाल है तो खैर। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला जनाब कल का दिन है, 29 तारीख है, तो कल कोर्ट में मैं जाऊँगा तो आपको फिर कल व्लॉग बना के बताऊँगा कल लड़की ने क्या बयान दिया, क्या बयान नहीं दिया। इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए, अब अल्लाह हाफ़िज़।